प्रेम शुक्ला जी, चर्चा अगर मुद्दों को लेकर है, अच्छा ठीक है, पहले आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं आधी बात मेरी जहां पे रह गई कि देखिए, अगर ये कहते हैं कि हम भरोसे की सरकार है, उनको अपने 40 विधायकों, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है, 40 को बदल डाला और 20 डब्बे कांग्रेस के जोड़ दिए और ये कहते हैं कि भरोसे की सरकार। जिनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, जनता उन पे क्या भरोसा करेगी? इसलिए परिवर्तन का जनता ने मन बना लिया और वही बौखलाहट बीजेपी में दिख रही। इसीलिए अब नैरेटिव चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, बट कहते हैं कि टू लिटल तो टू कांग्रेस के नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो क्यों रहे हैं? इस पर क्यों नहीं आप जवाब देते? देखिए, बात टूटने की नहीं, आप किसी को लालच देंगे, उनका मनोबल कमजोर होगा, जाएंगे। जरूरत क्या है? ठीक है, जरूरत क्या? बीच में आप अपने समय पे बात कीजिए, अपने समय पे बात कीजिए। जब 20 लोग, आप 40 लोग अपने विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सारे बदल दिए, क्योंकि कोरोना का यहाँ पे रोष था, सब बदल दिए। 40 लोग को बदल के 20 लोग को कांग्रेस का लेना पड़ा। अगर इन पे काम पे भरोसा होता। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो जरूरत क्या थी? अपने कोई कार्यकर्ता तो कांग्रेस का हाथ छूट क्यों रहा है? डर इतना हावी कैसे हो गया कि कांग्रेस का हाथ छूटकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं? खैर, इस आरोप का भी जवाब दे दीजिए। और एक ट्वीट में देख रही हूँ, भाजपा सुन आप टुन, गुजरात में बस कांग्रेस की धुन, ये दावा है रोहन गुप्ता जी की पार्टी का। इस तरह के हवाई दावे मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे थे और 2 विधायक आए, अभी ये बातें कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ 2002 में भी लगभग 42 जो है हमारे विधायकों के टिकट काटे गए और नए लोगों को अवसर दिया गया। 2007 में भी हमने 36 लोगों को जो है परिवर्तित किया। 2012 में भी हमने परिवर्तित किया था, 17 में भी परिवर्तित किया। हमारे यहाँ परिवर्तित किया जाता, हमारे यहाँ पूरी कैबिनेट बदली जाती है, कोई चू नहीं करता, हर कोई स्वीकार करता, अनुशासन में रहता है। इनके यहाँ अशोक गहलोत जी को परिवर्तन करने के लिए वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं पर्यवेक्षक बनकर गए और कोई विधायक उनसे मिलने नहीं आया। इनकी हिम्मत नहीं कि अशोक गहलोत के खिलाफ एक बयान दे दें, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दे। तो जिनके यहाँ श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा और श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे का यह भी न बचा हो, इतनी भी शक्ति न बची हो कि उनके कहने पे कोई विधायक दल की बैठक आहूत करने पर आता हो, वो दूसरों को सबक सिखा रहे हैं। तो आपको भी करने पड़े ना, आपने भी तो निष्कासन की कार्रवाई की है। करते हैं ना, ये निष्कासित करके दिखाया अशोक गहलोत को, है हिम्मत। हम तो निष्कासित करने का दम रखते हैं, क्योंकि हम अनुशासन वाली पार्टी है, हमको कैडर पे भरोसा है। हमारे 86 लाख जो है पन्ना समितियों के सदस्य, वो जो है कैडर हैं और वो काम कर रहे हैं, वो चुनाव जिता कर ले आते हैं। इतने कार्यकर्ता हैं तो इनके नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? कह रहे हैं दिखा के आप ला रहे हैं। अगर इनके नेता जो है हमारे विचार दर्शन को स्वीकारें तो हम उनको मना कर दें कि आप हमारे यहाँ ये अपना घर न संभाल पाए, इनके घर को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है, इनके हम ताला बंद कर दें, कोई ना निकले। दानिश जी, मैं हूँ आपके पास। ये तो अनुशासन की पार्टी है, अनुशासन चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक। रोहन गुप्ता जी, आपके यहाँ ऐसा नहीं है? आपके यहाँ तो जो फजीहत है घर की वो सबके सामने आ जाती है। बिल्कुल नहीं, अनुशासन नहीं है, मजबूरी है। अभी ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में वंशवाद की बहुत बड़ी बात की। प्रेम शुक्ला जी से मैं पूछना चाहूंगा, हमारे वहाँ एक विधायक थे, 10 बार विधायक रहे, उनके पुत्र को भाजपा ने टिकट दिया, तब इनका वंशवाद परिवारवाद नहीं होता। काफी प्रेम शुक्ला ने भी भाषण किए, प्रेम शुक्ला भी मेहनत करते हैं, पर उनके सर पे लाके जहां पे वंशवाद की आप बात कर रहे हैं, वैसे नेता के पुत्र को टिकट दिया, ये लोग चूं भी नहीं कर सकते। ये क्या लोकतंत्र है? ये भाजपा की हकीकत है। जिस व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके सामने आंदोलन किया, उनके नेताओं को जनरल डायर कहा, आज उनको टिकट देके उनको सर पे उनके कार्यकर्ता लेके घूम रहे हैं, क्या ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? मुझे दुख होता है कि इनका कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, आखिर में तो उसके सर पे कांग्रेसी को बिठा के ही घूमने का नसीब में लिखा हुआ है, और यही हकीकत। और इसीलिए आज उनका कार्यकर्ता नाराज है। मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह इनका कार्यकर्ता इसीलिए नाराज है कि अगर लेके हमको कांग्रेसी के लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी नाराजगी दिख रही है। आपके पार्टी के अंदर की जो नाराजगी है, जिसकी वजह से आपको लोग छोड़ के गए, उस पर भी काम कर लीजिए, ताकि हाथ और मजबूत हो सके। हाथ बिल्कुल मजबूत है। जिस प्रकार से हमने इस बार कैंडिडेट दिए हैं, हर वर्कर को, छोटे से छोटे वर्कर को इस बार किया, और इसीलिए पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जिस प्रकार से कई बार होता है, इस बार नहीं हुआ है, सब लोग मिलकर। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मुद्दा सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, मुद्दा है देश को बचाने का। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज उनके नेता के यहाँ पे बयानबाजी कर रहे, पूरा देश देख रहा है कि आपका काम है, अगर गुजरात में चुनाव होता है, आप अपना विजन लेके आइए, आपने क्या काम किया वो लेके आइए। इस प्रकार की टिप्पणी करके गुजरात की जनता में ये सब नाटक नहीं चलता। लगातार गिनाई रहे। खैर दानिश जी, कौन सी उपलब्धि? दानिश जी, आप हैं कहाँ? आप हैं कहाँ? कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे में सीधी टक्कर मान रही है, आप कहाँ हैं? आपकी भूमिका कहाँ है इस चुनाव में?
देखिए, मैं तो आपको बताऊं, हमारी भूमिका अगर आपको देखनी है तो गोधरा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर हमने कब्जा किया था नगर पालिका पे, जो कांग्रेस के पाप की बदौलत वापस भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे बड़ी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे गोपालगंज की बात, आप हमें बताइए कि 16-16 इनके एमएलए चले गए और 15-15 उपचुनाव में, सुनिए, अरे मैं तो नहीं, तो आपने हम पर आक्षेप लगाए तो हम तो बताएंगे ना आपको। रोल ही नहीं है, अरे तो नहीं, आप बीच में मत बोले रहो, आप दोनों बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, मैं खामोश था। हाँ, अब सवाल ये है कि आप बात कर रहे थे गोपालगंज की, उत्तर प्रदेश में आपका परफॉर्मेंस क्या रहा वो भी बता देते, तो उस पर तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर वहां आप किसी मोर्चे पर नहीं थे, ना लड़ते आप, तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। यहाँ जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में क्या मजलिस लड़ रही थी? नहीं लड़ रही थी। क्या परिणाम आए? आपके सामने है। और ये परिणाम के बावजूद भी अगर आपके यहाँ से कोई चला जाता है तो वो बेचारा है, कांग्रेस विक्टिम रोल में आ जाती है। अगर मजलिस में से बापू नगर का कैंडिडेट जाएगा तो देखिए उसने क्या कह दिया। आपको इस पे शर्म नहीं आती कि ललित पसोया कांग्रेस में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पे उससे वोट मांगते हैं? हम तो सीधी टक्कर, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर गुजरात में कोई टक्कर लेता है हर मोर्चे पे तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप बताइए 4.5 साल तक आपके नेता, अरे आपके नेता एसी कमरों में से तो बाहर नहीं निकलते, उसके बाद उनको आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। तो ये जो राजनीति है, ये आपको सिल्वर स्पून वाली राजनीति से कांग्रेस को बाहर निकलना पड़ेगा, मजलिस के कार्यकर्ताओं की तरह जमीन पे आगे लड़ना पड़ेगा, तो ही कोई परिणाम मिलेगा। हम चाहे थोड़ी सीटों पे लड़ रहे हैं। आप जिनकी बात करते हैं उनके कितने वोट आपको मिल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के नेता तो खुल के कहते हैं कि कांग्रेस ही है जो मुसलमानों को बचा सकती है। हाँ, बचाया। देखिए सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पढ़िए, तारीख है पूरी उसकी। तो आज मैं आपको बता दूं, आज जामा मस्जिद का जो स्टेटमेंट आया उसमें न जाने क्या क्या काउंटर स्टेटमेंट आ रहे हैं। आज बताइए एएसआई ने जो बैन कर रखी है पूरे दिल्ली के अंदर में मस्जिद है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में था? बंद करके देखती भाजपा, हम दिखाते उनको। लेकिन इतने सालों से वहां नमाजियों पे पाबंदी है और बेहुरमती करने के लिए वहां कपल पहुंच जाता है। बताइए कौन से कांग्रेसी का स्टेटमेंट आया? नहीं आएगा प्राची जी इस पे। सवाल यही है कि अगर हमें इस देश में मुसलमानों को कुछ मिला तो भारतीय जनता पार्टी का एग्जीक्यूशन तो 80 के दशक के बाद हुआ है, उसने तो जुल्म करने में कुछ बाकी ही नहीं छोड़ा। लेकिन अगर उसके अलावा की अगर बात करेंगे तो मुसलमान का जो मुलाजिमत था, गुजरात की आप बात करिए, हमारी आबादी के मुताबिक कितने मुलाजिम है बताइए आप परसेंटेज वाइज। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कितनी बार बात की डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम पर, डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को एक इलाके में आपने सीमित कर रखा है, जहां पर न गटर लाइन की सिस्टम फैसिलिटी है, न पानी की सहूलत है, किसी चीज की सहूलत नहीं है। आप उस तरफ चले जाइए तो विकास की गाथा अलग है, इस तरफ चले जाइए तो विकास की गाथा अलग है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसका क्या कहेंगे? 1.5 लाख करोड़ के बजट में आप बताइए दलित, आदिवासी और मुसलमानों के इलाकों में क्या खर्च किया आपने? ये जो आप सांसद वर्ग ने तो नहीं किया, लेकिन विपक्ष के तौर पे जब तक मजलिस नहीं दी, सो कॉल्ड इनके मुताबिक कि भाई हम किसी को फायदा कराना है, आप क्या कर रहे थे? रोहन गुप्ता जी से ज्यादा शिकायत है, आपसे थोड़ी कम है, लेकिन आपसे बार-बार इस बात की शिकायत है कि इस बार ज्यादा विकास दिखता है, ये रिवर फ्रंट दिखता है। और अगर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे तो ऐसी बस्तियां नजर आएंगी जहां विकास नहीं पहुंचा है। देखिए, अब तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें सब शामिल है। हमने एलपीजी गैस कनेक्शन देते समय क्या हिंदू मुसलमान किया? हर घर नल से जल देते समय क्या हमने हिंदू मुसलमान किया? हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास दिए, 10.5 लाख आवास दिए, क्या हमने हिंदू मुसलमान किया? मुसलमानों को घर नहीं दिया हमने सौभाग्य योजना के तहत बिजली दी, तो क्या मुसलमानों को बिजली नहीं दी? हम सबको देते हैं, लेकिन ठीक है, उनका काम है अपना प्रचार करना। और सच्चर आयोग की जिस रिपोर्ट को ये कोट कर रहे हैं, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।